Hebrews chapter 10 verses 11 and 12. इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय 11वें एवं 12वें वचन में. And every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. 11वें वचन में देखें, और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है. This is the reading in today's daily manna today. और यही आज के डेली मना अध्ययन का जो पाठ है. Please listen. And I was meditating upon this. ध्यान से सुनिए इस पे, जैसे भाई मनन कर रहे थे. Every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है. This speaks about the Old Testament, और यह बात जो पुराने नियम के विषय में बताती है, where a priest used to stand daily and offer sacrifices on behalf of the people so that their sins could be forgiven. जहां पर याजक प्रतिदिन वहां पर खड़ा होकर उनके लोगों के पापों के क्षमा के रूप में ऐसे बलि चढ़ाया करता था इसके कारण लोगों का पाप क्षमा हो जाए. There was a morning sacrifice and there was an evening sacrifice. और भोर को एक बलिदान चढ़ाया जाता था, फिर शाम के समय एक बलिदान चढ़ाया जाता था. This was the normal routine. Please look at me. और ध्यान दीजिए यहाँ It's पर, important that you understand this. और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इसे समझें. This was the normal routine for a Jewish priest to offer sacrifices on behalf of the people. और यह जो कि सामान्य एक प्रक्रिया थी यहूदी याजकों के लिए ताकि वे अपने लोगों के पक्ष में यह कर सकें. They would offer lambs, they would offer bulls and goats and so forth. और मेमनों को चढ़ाया करते थे, बैलों को, बकरों को चढ़ाया करते थे. Praise the Lord. प्रभु की How स्तुति many हो. of you know what I'm talking about? और कितने लोग जानते हैं जो भाई कह रहे हैं इस समय. Praise God. प्रभु की स्तुति हो. Now what the writer of Hebrews is saying और that इब्रानी की पत्री का लेखक क्या कह रहा है यहाँ, that repeatedly the sacrifices were offered. और बार बार जो बलिदान जो चढ़ाया जाता था, But those sacrifices never took away the sin, they only covered the sin. परंतु वे बलिदान कभी पापों को हटाते नहीं थे परंतु केवल पापों को ढक देते थे. In the Old Testament, the sin was not taken away, the sin was covered. और पुराने नियम में पाप जो कभी ऐसा दूर नहीं किया जाता था वो केवल वहां ढक दिया जाता था. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Then something happened. फिर उसके बाद कुछ हुआ. One day there came a man called Jesus. और एक दिन एक व्यक्ति आया जिसका नाम यीशु था. One who said he is from God and he is God. और जिसने ऐसा कहा कि वो परमेश्वर से आया है और जो कि परमेश्वर स्वयं रहा. Hallelujah. Hallelujah. He was God manifested in the flesh. और वह परमेश्वर था जो कि शरीर में देहधारी हुआ. He was not an avatar, he was God. और वह कोई अवतार नहीं था, वो स्वयं परमेश्वर था. Somebody say hallelujah. नहीं, उसके जैसा है, उसके जैसा नहीं, वो ही है वो. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Please listen कृपया carefully. ध्यान से सुनिए. Read verse 12 now. 12वें वचन में पढ़ें. But this man, Jesus was 100% man and 100% God. और यीशु 100% मनुष्य थे और 100% परमेश्वर. That's why he was called the Son of Man and also the Son of God. और इसी कारण वो मनुष्य का पुत्र कहलाया और साथ ही परमेश्वर का पुत्र भी कहलाया. How many of you understood और कितने लोग this? समझ रहे हैं इसे? He was the Son of Man and he was the Son of God also. और वह मनुष्य का पुत्र था और साथ ही वो परमेश्वर का पुत्र भी था. Many people don't understand why Jesus referred him to himself as the Son of Man. और अनेक लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को संबोधित किया मनुष्य के पुत्र के रूप में. Jesus defeated the devil as the Son of Man and not as the Son of God. और यीशु ने शैतान को हराया परमेश्वर के पुत्र के रूप में नहीं परंतु मनुष्य के पुत्र के रूप में. अरे बिफोर अगर Son of God शैतान को हराने में कौन सी बड़ी बात है? Do you understand what I'm saying? Jesus बोलेगा मैं Son of God, ए शाने चल निकल. Satan cannot stand a chance. और शैतान को तो खड़ा रहने का अवसर भी नहीं मिलता. Come on, yes or no? हाँ या नहीं? You know Satan would say sorry, wrong, wrong. Wrong fight. शैतान कहता फिर गलत है, ये गलत है, ये गलत Wrong है. fight. Boss, what? मेरा तेरा क्या मुकाबला है? Satan would have said injustice. Everyone say injustice. शैतान ऐसा कहा होता कि अन्याय. See, for example, if Mike Tyson stands in front of you मान लीजिए कि माइक टायसन आपके सम्मुख खड़ा होता है and he says, चल लड़ मेरे साथ. और वो आपसे कहता है चल लड़ मेरे साथ. Who is going to win? अब कौन जीतेगा? Even if you dream, Mike Tyson will win. Hallelujah. और यह सपने में भी देखा तो भी माइक टायसन नहीं जीतेगा. Come on, praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. क्योंकि Mike Tyson ऐसा एक घुमाएगा सब दिन में तारे दिखेंगे हम लोगों को. Come on, yes or no? And many other boxers. So in the same way, if Jesus would have fought the devil as the Son of God, then the devil would say, मेरा उसका क्या मुकाबला है, देखा मेरे को कैसा मारा, मैं छोटा इसलिए मेरे को मारा.
ठीक उसी प्रकार से यदि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के रूप में शैतान से लड़ते तो वो कहता कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। But परंतु Adam messed it all. और आदम ने सब गड़बड़ी कर दी थी। He was the son of God. और वह पहले परमेश्वर का पुत्र था। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I said praise the Lord. हमने कहा प्रभु की स्तुति हो। So now a man lost his authority. और उस व्यक्ति ने अपने अधिकार को गंवा दिया। So what did he do? फिर उसने क्या किया? He came. वो आया। God said okay. परमेश्वर ने कहा ठीक है, तू मेरे लोगों को वाट लगाया, अभी मैं उसी आदमी के द्वारा तेरा वाट लगाएगा शैतान। Hallelujah. So Jesus became a son of man. और इसी कारण यीशु मनुष्य के पुत्र बन गए। And he offered a sacrifice. He offered himself as a sacrifice to God. और उसने अपने आप को स्वयं को परमेश्वर के लिए एक बलिदान के रूप में चढ़ा दिया। That's how he defeated the devil's power. और इसी प्रकार से उसने शैतान की सामर्थ को हरा दिया। Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, many people don't understand the sacrifice of Jesus. अनेक लोग यीशु के बलिदान के विषय में नहीं समझने पाते। Many people, मर गया, हाँ हो गया। अनेक लोग कहते हैं मर गया, ठीक है, हाँ हो I गया। want you to read verse 12 now with this understanding. और हम चाहते हैं कि अब इस समझ के साथ अब 12वें वचन को पढ़ें। Come on, let's read now. But this man, speaking about Jesus, परंतु यह व्यक्ति यीशु के विषय में बता रहा है, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. परंतु यह व्यक्ति Please तो read it. कृपया पढ़ें से, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। Everyone say, Jesus offered one sacrifice. Come on, louder. ऊंची आवाज में कहें, How many sacrifices did Jesus offer? और कितने बलिदान यीशु ने चढ़ाए? How many sacrifices did Jesus offer? यीशु ने कितने बलिदान चढ़ाए? 2, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 6, every day. हर दिन। Everyone say one. सभी लोग कहेंगे एक। Jesus offered how many sacrifices? और यीशु ने कितने बलिदान चढ़ाए? Jesus offered how many sacrifices for sins? 1 minute. What are you talking here? Wait a minute. Everyone say Jesus offered one sacrifice for sins forever. What do you mean by that? और इसका मतलब क्या है कि यीशु ने पापों के लिए केवल एक ही बलिदान चढ़ाया सर्वदा के लिए। Look at me. ध्यान दीजिए यहाँ पर Everyone. सभी लोग। I want you to understand this. Many people have a problem understanding this. और अनेकों लोगों में समस्या होती है इस बात को समझने के लिए। हम चाहते हैं कि आप इसे समझें। Jesus came. यीशु आए, Fantastic. बहुत अद्भुत, He offered the sacrifice. और उसने बलिदान चढ़ाया। Now, अब one sacrifice और एक ही बलिदान for all sins. सारे पापों के लिए। Before Jesus was on the earth, और यीशु के इस पृथ्वी पर आने से पहले there was sin. पाप था। Come on, yes or no? Yes. When Jesus was on the earth, there was sin. और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तब भी पाप था। And after Jesus left the earth, there was sin, like today, yes or no? और यीशु के इस पृथ्वी पर छोड़ के जाने के बाद भी पाप थे, और जैसे कि आज भी हैं। Jesus offered one sacrifice for all the sin. परंतु यीशु ने एक ही बलिदान इन सारे पापों के लिए चढ़ा दिया। This is the meaning of this verse. और इस वचन का यही अर्थ है। One sacrifice for sins forever. और एक ही बलिदान पापों के लिए सर्वदा के लिए। That's why इसी कारण today you can say blood of Jesus, and that blood which was shed more than 2000 years ago can still cleanse your sin. और यदि आज आप कहेंगे यीशु का लहू, तो 2000 वर्षों पहले से वो लहू जो है आज भी आपके पापों से आपको शुद्ध कर देगा। Hallelujah. Hallelujah. Why? Because क्यों? the blood of Jesus. Please listen to me. कृपया ध्यान से सुनिए इस समय। I wanted how it is possible he died then now. और कैसे संभव है 2000 साल पहले वो मरा और अभी। I was not even born. He did not even know I was going to commit sin. So how can his blood wash away my sin और मैं today? पैदा भी नहीं हुआ था, कैसे वो जान सकता कि मैं पाप करने वाला था, और कैसे उसका लहू आज मुझे शुद्ध कर सकता है। Come on, is it not interesting? और क्या दिलचस्प बात नहीं है? Yes, everyone say one sacrifice सभी लोग का एक ही बलिदान for sins. पापों के लिए। Why? क्यों? Please listen to me. कृपया सुने ध्यान से। Everyone listen to me. सभी लोग सुने। Please. Jesus' blood और यीशु का लहू was not ordinary blood. वो साधारण लहू नहीं था, Jesus' blood was special blood. और यीशु का लहू विशेष लहू था। It was the blood of God. और यह तो परमेश्वर का लहू था। It was sinless blood. और यह एक निष्पाप लहू There था। was not even
a pinch of sin in Jesus' blood. और यीशु के लहू में ऐसे पाप की जैसे कि कोई ऐसी बूंद मात्रा भी नहीं थी। Hallelujah. That blood, please listen to me. कृपया ध्यान से सुने। He offered it to God on behalf of the sins of the whole world. और संपूर्ण विश्व के पापों के प्रति उसने अपने लहू को परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Today, आज I want to ask you one question. आपसे भाई एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। If Jesus offered one sacrifice for all sins, then my friend, today there is no need for any other sacrifice to be offered, because Jesus has already offered that sacrifice for us on the cross. One sacrifice forever. How many of you understood? And ट्यूबलाइट जल रहा है। और यीशु ने सारे पापों के लिए एक ही बार सर्वदा के लिए अपने बलिदान चढ़ा दिया, इसलिए हमें आज कोई भी बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। There is no need of sacrifice. और बलिदान चढ़ाने की भी कोई जरूरत नहीं। There is no need. Even if I say it's a sacrifice, it's not a sacrifice. There is यदि मैं no कहूं भी ये need बलिदान है, for a तो भी ये बलिदान sacrifice. है। Because one sacrifice, touch your neighbor and say, how many sacrifice? अपने पड़ोसी को छूकर कहें, कितने बलिदान? एक ही। थैंक यू ब्रदर। एक ही बलिदान, एक ही बलिदान, पूरा खिस्सा खत्म कर दिया उसने। क्या बात है। Come on, hallelujah. कहें हालेलुया। This truth, तो यही सच्चाई। if it is found at one place, then it's fine. और यदि एक स्थान पर मिलता है तो ठीक है। ब्रदर आप कुछ गलत सिखा रहे हैं। भाई आप कुछ गलत सिखा रहे हैं। No. नहीं। If this truth is found at one place, then okay, it may be false. But if this truth is found in some other places, then it cannot be false. और यदि यह सच्चाई एक स्थान पर मिलता है तो यह सत्य नहीं हो सकता, और यदि अनेकों स्थानों पर मिलता है तो यह झूठ नहीं हो सकता। Praise the Lord. How many of you understand? Everyone say there is no need for any sacrifice today सभी लोग कहें to be offered for sins. बाप के बलिदान के लिए कोई भी सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं। नहीं, मैं आज चिकन काट रहा हूं, किस लिए? पापा साठी। नो, no need for the sacrifice for your sins. और आपके पापों के लिए आज कोई बलिदान चढ़ाने की Yes, I आवश्यकता can नहीं। sacrifice a meal to receive the anointing or something. Yes, but there is no sacrifice for sins. Touch your neighbor and say, neighbor, अपने पड़ोसी को छूकर कहें, समय wake up. पड़ोसी There जाग is जाओ। no sacrifice for sins now. और पापों के लिए भी कोई बलिदान चढ़ाना जरूरत नहीं। Hallelujah. जोर से बोलिए hallelujah. चलने गए हालेलुया। हो गया है। That's why Jesus on the cross he said to be continued. और इसीलिए यीशु ने उस क्रूस पर कहा जारी रहे। Did Jesus say like that? क्या यीशु ने ऐसा कहा था? मिलेंगे ब्रेक के बाद, ऐसा बोला यीशु ने? क्या? Said everyone, it is finished. सभी लोग कहें पूरा हुआ। Do you know in Hebrew what it means? आप जानते हैं इब्रानी में इसका अर्थ क्या है? Paid in full. पूरा दाम चुका दिया गया। The word in Hebrew is tetelestai. और इब्रानी In जो शब्द actually यहाँ it's tetelestai it's है, in Aramaic actually. It's tetelestai, meaning paid in full. Everyone say paid in full. सभी लोग कहें संपूर्ण रीति से दाम चुका दिया गया। Praise the Lord. Hey, praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Are you listening to me what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं? इस समय सुन रहे हैं Paid यहाँ in से? full. पूरी तरह से दाम चुका दिया गया। Stamp. Take. चल, मोहर भी उस पर लगा दी गई। चल जा तू आता। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। That's what Jesus did for you and for me. और यही काम तो यीशु ने आपके और हमारे लिए किया। That's why today you can come to Jesus और इसलिए आज यीशु के पास आप आ and say, सकते हैं Lord, I'm a sinner. और आप कह सकते हैं प्रभु मैं पापी Please हूँ forgive me. और कृपया मुझे क्षमा करो, Wash me in your blood. अपने लहू में मुझे धो ले। And the Lord will wipe out your entire case history and you will say, this is my child, this is my son, he has no sin. Say और hallelujah. प्रभु आपके सारे पापों को मिटा देगा और कहेगा यह मेरा बेटा बेटी है और इसमें कोई पाप नहीं। So don't condemn yourself as by तो saying, I'm a sinner, I'm a sinner, I'm a sinner. अपने आप को God, पापी कहते हो, अपनी आलोचना बिल्कुल न करें। don't, many people, they don't have confidence in prayer. और अनेकों लोगों के पास प्रार्थना में कोई ऐसा भरोसा नहीं होता। प्रार्थना में जोश नहीं होता है, उत्साह नहीं होता है, और हियाव नहीं होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वो कैसे आते हैं प्रार्थना में? ईश्वर मैं पापी हूं प्रभु, पापी हूं। ठीक से खड़े नहीं, पापी हूं। अरे तेरे नहीं, मैं पापी हूं ना पता। अरे यीशु के लहू ने तेरे पाप धो लिए। नहीं, फिर भी मैं चुप। पापी पापी पापी। Praise the Lord. Yes, we were sinners. हम पापी थे, The Lord has cleansed us. प्रभु ने हमें शुद्ध किया। By mistake, we can make sins. Now we don't sin purposely. हम अब उद्देश्य के कारण पाप नहीं करते। Hallelujah. गलतियों से हमसे पाप हो सकते I हैं। want you to understand हम this. चाहते हैं आप इसे समझें। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Now turn with me to the book of Luke.
अब निकालें हमारे संग लूका रचित I सुसमाचार want to में। show you, Luke chapter 10, yeah. लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय And verse 30. और उसके 30वें वचन में पढ़ेंगे। Then Jesus answered and said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. 30वें वचन में पढ़े इस समय, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। There was once a man going down from Jerusalem to Jericho, when robbers attacked him, stripped him, beat him, leaving him half dead. It so happened that a priest came that way. When he saw the man, he walked by on the other side. In the same way, a Levite also came there, went over and looked at the man, and then walked by on the other side. But a Samaritan who was traveling on that road came across the man, and when he saw him, his heart was filled with pity. He went over to the man, poured oil and wine on his wounds and bandaged them. Then he put him on his own animal and took him to an inn, where he took care of him. The next day he gave the innkeeper 2 silver coins, and he told him to look after the man. And when I come back, he said, I will pay you whatever else you spend on him. Here we see a man being attacked by thieves. और यहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति को जिस पर डाकुओं के द्वारा आक्रमण किया गया था। The thieves, they strip his garments, make him naked, beat him up, and leave him half dead. और डाकुओं ने उसे घेर कर उसे मारे पीटे, उसे कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। This is what the enemy does. और यही तो शत्रु करता है। The enemy's job is to steal, kill, and destroy. और शत्रु का काम है चोरी करना, घात करना और नाश करना। Hallelujah. Hallelujah. Hey, hallelujah. कहे हालेलुया। Hey, maybe the enemy has done the same thing in your life also. हो सकता है कि शत्रु ने यही काम आपके जीवन में भी किया हो Stolen your money, और आपके पैसे चुरा लिए हो, destroyed your health, आपके स्वास्थ्य को नाश कर दिया, destroyed your family. आपके परिवार को नाश कर दिया। This is exactly what happened to that man. और यही कार्य तो इस व्यक्ति के साथ हुआ। And see what happens now. और फिर अब देखिए क्या होता है। Verse 31. I want you to read it very, very carefully. 31वें वचन में हम चाहते हैं बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िए आप इसे। Now by chance, a certain priest came down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर वह दूसरी ओर चला गया। सब जन बोलिए, उसको देखा और उसके पास आया ना? है? सब जन बोलो, आधे मरे हुए आदमी को देखा और दूर से गया। बोले पुलिस स्टेशन जाना पड़े तो? Come on, praise the Lord. He saw the man. और उसने उस व्यक्ति को देखा He's dying. कि वो मर रहा है, He's naked. वो नंगा है। Guess what he does? फिर तो गौर करें कि उसने क्या किया। He took another cut. वो दूसरी ओर से निकल गया। Praise the Lord. Now let's look at next verse now. और अब अगले वचन में देखेंगे। The man is still there now. और वह व्यक्ति अभी भी वहीं पड़ा था। Go with me now. Why did Jesus speak like that? और क्यों प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार की बातें I बताते? didn't say this. हम नहीं कहते सर। Who spoke these words? और किसने इन वचनों को कहा? Read verse 32 now. अब 32वें वचन पढ़ें। Likewise, a Levite, when he arrived at that place, came. Now this fellow was little better. Levite was better. He came and he looked. और फिर देखिए इस समय इस रीति से एक लेवी, यह थोड़ा बेहतर उसने किया, उस जगह पर आया और वह उसे देखा उसको देखा और क्या किया? फिर उसके बाद कतरा कर चला गया। And passed by on the other side. और फिर कतरा कर दूसरी ओर चला गया। 2 religious fellows, और 2 धार्मिक लोग, 2 goody और fellows, 2 अच्छे जैसे कहलाने वाले लोग, they only saw उन्होंने केवल देखा and they went. और वे कतरा कर चले गए। Everyone say goody guys. Come on, yeah, talk me. They saw, and what did they do? They went. Why did Jesus use this? और क्यों यीशु ने इसका इस्तेमाल This किया? is the face of religion. और यही धर्म का मुखौटा है, This चेहरा is है। the face of religion. और यह धर्म का एक चेहरा है। Religion says, धर्म कहता है sit down, बैठ जाओ, stand up, खड़े हो जाओ, put one leg up, एक अपना पैर उठाओ आगे, अभी ये पियो, पियो, अभी वैसा करो, कपड़े उतारो, व्हाइट कपड़े डालो, आज व्हाइट नहीं ब्लैक डालो, कल खट्टा मत खाओ, परसों मीठा मत खाओ, उस दिन मच्छी मत खाओ, भाजी खाओ, घास खाओ, ओके ठीक है। सब कुछ किया, लेकिन जिंदगी बदलती नहीं है। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? कौन बोलते हैं घुटन्यावर जा, असं असं जा, चप्पल काट,
कोई कहता है घुटनों पर जाओ, ऐसे लड़खड़ाते हो, अपने चप्पलों को उतार दो। चप्पल काढली, चप्पल चोरी झाली माझी, चप्पल उतारो, चप्पल ही चोरी हो गई मेरी। तरी माझं जीवन बदली नाही झालं। फिर भी मेरा जीवन बदली नहीं हुआ। हालेलुया। नाही, तू चप्पल बरोबर नाही काढलीस, तू ऍक्च्युअली खाली काढायची होतीस। तुमने चप्पल सही नहीं, रीति से नहीं उतारा, आपको नीचे उतारना चाहिए था। ब्रदर, मी चप्पल काढली ब्रदर, आई रिमोव्ड माय चप्पल। भाई मैंने अपनी चप्पल उतारी थी। नाही, आता केस काढ। नहीं, अब अपने बाल मुड़ा दो। क्या पब्लिक, दे आर गुड पीपल, और वे लोग भले लोग हैं, दे वांट द ब्लेसिंग, और वे आशीषों को चाहते हैं। They are not bad people. और वे बुरे लोग नहीं हैं। Come on, how many of you understood what I'm saying? कितने लोग समझो भाई कह रहे हैं इस समय? I never speak on they are not, they are bad people. They are good people. और वे बुरे लोग नहीं, वे अच्छे लोग हैं। I'm telling you, they are better than most of the Christians. They, whatever you tell them, और they कुछ will do. मसीहों से बढ़कर वो बेहतर हैं, वे जो करेंगे वो कुछ भी। But that is the face of religion. परंतु यह तो एक धर्म का चेहरा है। Have you seen people? They come to the hospital. क्या आपने देखा लोगों को अस्पताल से आते हैं? Instead of praying, they will ask, कैसे गिरा रे? ऊपर से प्रार्थना करने के बाद जब पूछते हैं, मैं बोला था तेरे को जा मत उधर, गिरा ना, हाँ चल अभी बाय, चल लेटे रहे। The person who's on the cot, और जो व्यक्ति जो कि उस खाट पर बिस्तर पर पड़ा है, क्यों आ रहा है? Then another one fellow will come. दूसरा व्यक्ति आएगा। Hello, कैसा? How are you? Again same story. वो आकर पूछता है, फिर उसके बाद फिर से वही कहानी चलती है। In the night, the man is praying on the cot. रात के समय वो व्यक्ति अपने उस बिस्तर पर प्रार्थना कर रहा है, Lord, प्रभु send somebody who will heal me. किसी ऐसे को भेज जो मुझे चंगा करेगा। Everybody is coming, asking stories, telling me something. Hey, don't worry, ये डॉक्टर बकवास है। सभी लोग आ रहे हैं, मुझसे कहानियां सुन रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं। Listen to me. हमारी सुनो। This is the face of religion. और यह धर्म का एक चेहरा है। This is the face of today's world. Philosophy has big words, but it has no power. और आज के संसार का यही एक चेहरा है। तत्व ज्ञान के पास बड़े-बड़े से शब्द है, पर तो कोई सामर्थ नहीं। तुम कितनी भी सांस अंदर ले लो, लेकिन तुम्हारी शादी नहीं बदलेगी। हालेलुया। आपका शरीर मोटा पतला हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा नहीं बदल सकती। सब जन बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। Did you understand? क्या आप समझे इसे? Yes. जी हाँ। वो जलन, वो कड़वाहट रहेगी। सब जन बोलिए प्रेज द लॉर्ड। वो नफरत, गुस्सा, बलवे की आग रहेगी। बोले बहुत सांस लिया अंदर, लेकिन जलन जाता ही नहीं है। बोले और सांस लेते रहो, पेट हिलाओ, सब हिल गया। हालेलुया। लेकिन आदमी नहीं बदला। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। See, you see, these things are good in the form. Please listen to me. और ये सारी चीजें अपने रूप के द्वारा तो The अच्छी हैं। Levite came, लेवी looked, आया, उसने देखा and he went. और वो कतरा कर चला गया। But there was one man who came. परंतु एक व्यक्ति जो आया, One man. एक व्यक्ति, He was a Samaritan. और वो एक सामरी व्यक्ति था। Read the next verse right now. और अगले वचन को पढ़े इस I समय। want to show you how Hebrews is connected with this now. और बताना चाहेंगे कि कैसे इब्रानी की पत्री इसके साथ जुड़ी हुई है। Verse 33, but a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him. 33वां वचन, परंतु वह एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर उस पर उसने तरस खाया। Whenever Jesus spoke a parable, जब कभी प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत कहते हैं, that parable was always reflecting him. और वो दृष्टांत सदैव उसी से जुड़ा होता है। He was revealing heavenly mysteries of the kingdom through ordinary parables. और साधारण से दृष्टांतों के द्वारा स्वर्गीय राज्य के जो रहस्य थे उसे वो प्रकट करता रहा। The mystery of heaven is none other than Jesus Christ. और स्वर्ग का रहस्य Hallelujah. और कुछ नहीं पर उसे प्रभु यीशु मसीह है। The pearl of heaven is none other than Jesus और Christ. प्रभु यीशु मसीह है, वही है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus was revealing his glory through ordinary parables to ordinary people. प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा को बता रहे थे साधारण से दृष्टांतों के द्वारा साधारण से लोगों को। He called. Do you know who this Samaritan was? आप जानते हैं ये सामरी व्यक्ति कौन था? This Samaritan was none other than Jesus. और ये सामरी व्यक्ति कोई और नहीं, यीशु मसीह था। Hallelujah. Hallelujah. This Samaritan was none other than Jesus Christ himself. और ये सामरी कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह थे। How, Brother Michael? कैसे भाई माइकल? Samaritan, Jesus, yeah. सामरी व्यक्ति यीशु, छी। Those days, Samaritans were hated by the Jews. और उन दिनों में सामरियों को जैसे कि एकदम बैर से देखा जाता था।
यहूदियों के द्वारा। Jews hated. They said, we don't want to do anything with the और Samaritans. यहूदियों ने उनसे बैर रखा था, वो क्या करते थे, सामरी व्यक्तियों से हमें कुछ लेना देना नहीं If you है। read the Bible in the book of John, और यदि आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार की one पुस्तक day में, Jesus went to a well and there was a Samaritan woman. How और many एक of you know दिन that? यीशु मसीह कुएं पर गए, वहां पर एक सामरी स्त्री खड़ी वहां थी, And Jesus spoke to her. प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातें की, And the Samaritan woman said, और उस सामरी स्त्री ने कहा, why are you talking to me? और तुम मुझसे क्यों बोल रहे हो? For Jews have no dealings with the क्योंकि Samaritans. यहूदियों का सामरियों के साथ कुछ लेना देना नहीं होता। A Samaritan woman came to draw some water. Give me a drink of water. His disciples had gone into town to buy food. You're a Jew and I'm a Samaritan. So how can you ask me for a drink? Jews will not use the same cups and bowls that Samaritans use. If you only knew what God gives, and who it is that is asking you for a drink, you would ask him. And he would give you a life-giving water. If I'm talking right, wave your hand at और यदि me. हम सही कह रहे हैं, अपने हाथों लहराएं हमारे समय। The Bible clearly tells us that the Samaritans and the Jews did not get well along with each other. और बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि यहूदी लोग और सामरी लोग जो है एक दूसरे से कोई ऐसा लेन देन नहीं रखते। Jesus referred to himself symbolically as a Samaritan. और यीशु ने अपने आप को यहाँ पर विवरण दिया सामरी व्यक्ति के रूप में। Why? क्यों? Turn with me in your Bibles to the book of John, chapter 1 and verse 11. Please open your Bibles now. कृपया करके इस समय निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 11वां वचन। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। Jesus came to his own. यीशु अपनों के पास आया। Jesus came to his own. यीशु अपनों के पास आया। But his own people did not receive him. परंतु उसके स्वयं के लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। They treated him as an outsider. और उन्होंने ऐसा बर्ताव किया जैसे कि बाहर का है। They rejected him. और उन्होंने उसे ठुकरा दिया। Hallelujah. हालेलुया। Hey, hallelujah. हालेलुया। See that? क्या आपने देखा इसे? Jesus referred to himself as saying कि मैं तुम्हारे पास, मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारे पास आया. I came to my own, but my own people rejected और me. यीशु अपना विवरण देते हैं कि मैं अपनों के पास आया, मेरे अपनों के पास मैं आया, मेरे ही लोगों ने मुझे ठुकरा दिया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Jesus was a rejected person. और यीशु एक ठुकराए हुए व्यक्ति A थे। Samaritan was a rejected और person. सामरी जो कि एक ठुकराया हुआ व्यक्ति होता है। That's why Jesus referred to himself as a Samaritan. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को संबोधित किया सामरी व्यक्ति के रूप Now में। this Jesus as the Samaritan comes to that man. और वह सामरी व्यक्ति के रूप में यीशु जैसे बताते हैं कि वो व्यक्ति आता है। And see what he does. फिर देखिए क्या करता है। In these verses is hidden the gospel of Jesus. और इन आयतों में यीशु का सुसमाचार छिपा I हुआ want है। you to understand that how beautifully Jesus would tell the people what he was about to do on the cross. हम कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह इसके द्वारा जैसा बता रहा था कि वो उस क्रूस पर क्या काम करने वाला है। See that? Verse 34. 34वें वचन And he पढ़ें। went to him and bandaged his wounds and poured the oil and the wine. Everyone say the oil and the wine. Whenever the oil will come on your life, brother, the wine will also come. और जब When I कभी say wine, I don't mean Bacardi, okay? जब कभी तेल आपके जीवन पर आता है तो दाखरस भी आएगा। Wine means the prosperity. दाखरस का मतलब है समृद्धि। Wine always in the Bible speaks about prosperity. और दाखरस सदैव बाइबल में जो समृद्धि के विषय में कहती When है। the oil comes on your life, जब तेल आपके जीवन पर आता है, every area the prosperity will start touching you. Say hallelujah. समृद्धि आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको छूने लग जाएगी। Hallelujah. कहें हालेलुया। Very, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण। Many Christians are trying to sail a cruise liner in ankle deep water. They did not get it. How many of you follow me? What I'm saying? कितने लोग समझ रहे हैं इस समय? Many of you, only 5 people got it. Praise God. I said many of you are trying to sail a cruise liner. How many of you know what's a cruise liner? अब कितने लोग जानते हैं क्रूज लाइनर जो कि A जहाज, cruise liner is a big ship. और ये जो एक बहुत बड़ी जहाज होती है, And you are trying to sail it in such low water. Can you sail it? No. The cruise liner is your life. और ये जो क्रूज लाइनर ये तो आपका जीवन है। And you're trying to make it move in और such आप- less water. और इतने कम पानी में आप उसे आगे बढ़ाने का You प्रयास need कर रहे हैं। more of the water. और आपको और अधिक पानी की जरूरत है। Somebody say hallelujah. कहें हालेलुया। जोर से बोलिए hallelujah. कहें हालेलुया। What it says. देखिए वचन क्या He कहता है। went to him and bandaged his wounds. वह जाकर उसके घावों पर तेल और दाखरस ऐसा पट्टियां बांधी। कोई लोग नमक डालते हैं, हाँ, घावों पर नमक डालते हैं, लेकिन यीशु मसीह घावों पर मरहम डालता है। See that? गौर करें यहाँ। Samaritan did not do anything. He was a
unbeliever. He was an outsider. और But he सामरी goes व्यक्ति। and bandages his wounds. When you come to Jesus, when Jesus comes to you, he never tells you, he never puts a condemnation on you. You are like that and you are like this and you are like that. He will come and he will bandage your wounds. In other words, the healing process will start. Say hallelujah. वह सामरी व्यक्ति ने आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर जैसे उसकी पट्टियां बांधी। जब कभी प्रभु यीशु मसीह आता है तो आपके ऊपर वो आलोचना नहीं करता है, आपकी निंदा वो नहीं करता है, परंतु आपके घावों को वो पट्टियां लगाता है, उसे चंगाई का काम शुरू कर देता है। Many of you are carrying wounds in your soul. Many of you are carrying wounds in your body. God will heal you tonight. आज की शाम आप में से अनेकों लोगों ने अपने प्राण में चोट रखी, अपने शरीरों में चोट रखी है, परंतु परमेश्वर आज शाम आपको छू लेगा, चंगा करेगा। The Lord will bandage your wounds. और परमेश्वर आपके घावों पर पट्टियां बांधेगा। Notice after the healing came the oil and the wine. और देखिए इस समय चंगाई से जैसे तेल और दाखरस आया। And he set him on his own animal and brought him to the inn and took care of him. और फिर अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। Notice that. गौर करें The Bible says. बाइबल कहती है Jesus carried you on the cross. Jesus lifted your sins, your problems on the cross. और यीशु ने आपकी समस्याओं को, आपके पापों को अपने क्रूस पर उठा लिया। Listen to me. हमारी सुने। Many people sometimes they come and tell me, brother, my bondage is a very big bondage. और अनेकों लोग अनेकों बार आकर कहते हैं मेरा बंधन जो है बहुत ही बड़ा है भाई। One brother told me this bondage will take time to go. और एक भाई ने कहा था कि यह बंधन को जाने को थोड़ा समय लगेगा। I said no sir, Jesus already took it on the cross. भाई ने कहा, नहीं श्रीमान, यीशु ने पहले क्रूस पर उठा लिया। You know, they like to be in bondage actually. और वे पसंद करते हैं एक प्रकार से देखा जाए तो कि बंधनों में रहने में। Brother, मेरा problem 40 years से। अरे 40 years बहुत बड़ा है। They like people referring to their problems. Listen to me, I don't care whether it is witchcraft or whatever, watercraft or blackcraft, whatever. God is going to set you free tonight in the name of Jesus. Somebody shout hallelujah. फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी सामर्थ आपके खिलाफ में काम कर रही है, परमेश्वर आज की शाम आपको मुक्त करेगा यीशु के नाम में। Have that mentality. Yes, today is my day of freedom. और आज ऐसे एक मानसिकता को बनाए कि आज का दिन मेरे छुटकारे, मेरी आजादी का दिन है। When I pray for you, और जब भाई आपके लिए प्रार्थना when I करेंगे, lay my hands on भाई you, अपने हाथ आप रखेंगे, the Lord Jesus Christ is going to do something in your life which He has never done before. Say hallelujah. प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कुछ ऐसा करेगा जिसका उसने पहले कभी नहीं किया हो। Yes, I tell you. और भाई आपसे कहते हैं, You don't know what I've been speaking to my staff. और भाई आप नहीं जानते कि भाई ने अपने स्टाफ से क्या You कहा है। are desperate for a miracle. यदि आप आशा कर्मों के लिए व्याकुल हैं, I am more desperate to see miracles. और आशा कर्मों देखने के लिए भाई और भी अधिक व्याकुल Sir, है। you don't know. आप नहीं जानते। I have a goal for the year, not for the year, for the month. भाई के पास Correct. महीनों के लिए ऐसा लक्ष्य है। You don't know. If you see my goals, you jump. यदि आप देखेंगे इनके लक्ष्य को तो आप कूद पड़ेंगे। That's why I tell you. तो आपसे कहते हैं, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I said, praise the Lord. Listen to me. सुने हमारी। And took care of him. और फिर उसने उसकी सेवा टहल की। Everyone say, Jesus took care of him. सभी लोग, Everyone say, Jesus took care of him. यीशु ने उसकी सेवा टहल There are की। 3 stages over here. I want all the leaders to please listen very carefully, and all of you to listen very carefully. There are 3 stages mentioned over here. Please write it down. और यहाँ पर 3 स्तर का जिक्र किया गया है। हम चाहते हैं सभी लोग गौरपूर्वक इस पर ध्यान लगाएं और कृपया करके इसे लिख लीजिए। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। It says Jesus, that Samaritan bandaged his wounds. और देखो यहाँ पर वचन ऐसा कहता है कि सामरी व्यक्ति ने उसके घावों पर पट्टियां बांधी। That is the healing. और यह चंगाई। Everyone say healing. सभी लोग कहें चंगाई। Okay, the first is healing. और पहली बात चंगाई। This is what happens to a man when he comes to Jesus, like in a meeting today. और जैसे यही उस व्यक्ति के साथ होता है जब वो व्यक्ति यीशु के पास इस प्रकार की सभा में आता है The आज। second part और दूसरा भाग is the oil and the wine. और जैसे तेल और दाखरस। This is where God starts using a person or starts anointing a person. और यहीं पर वह व्यक्ति के साथ परमेश्वर उसे इस्तेमाल करने लगता है, उसे अभिषेक करने लगता है। Oil and the wine. Everyone say oil and the wine. सभी लोग कहें तेल और दाखरस। Unfortunately, और दुर्भाग्यवश many people only complete the first stage. They get bandaged and they go. और अनेकों लोग जो पहले स्तर में संतुष्ट होकर चले जाते हैं, पट्टियां और पा लेते हैं और चले जाते So हैं। outside, तो बाहर से they are roaming with bandage. पट्टियां लगाए हुए फिरते रहते हैं। मैं हील हो गया, praise the Lord. हाँ दिख रहा है। और चंगा हो गया, प्रभु की स्तुति हो। बैंडेज, हार्ट पे बैंडेज, कमर में बैंडेज, मुंह पे बैंडेज। मुंह बहुत चलता है ना उनका, मुंह पे बैंडेज। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। So they are gone. They are roaming in the world. They stop coming for the meetings. फिर वो सभा में आना रुक जाते हैं और जैसे संसार में घूमते रहते हैं। But the second stage और दूसरा स्तर is the oil and the wine stage. यह जो तेल और दाखरस का स्तर है। Now the fellow has been bandaged.
और वह व्यक्ति पहले से पट्टियां बंधे हुए Now the हैं। oil has come. फिर वो तेल आता है, The wine has come. तेल और दाखरस। फिर This is the restoration stage. Everyone say restoration stage. Say it after me, restoration stage. और यही कहलाता है पुनः स्थापना का स्तर, जैसे Now कि that क्षतिपूर्ति का man has स्तर। become fit now. अब वह व्यक्ति स्वस्थ हो गया है, स्वस्थ हो Yes. गया. Fit now. He's become fit now. अब वह फिट हो चुका है, जैसे स्वस्थ हो गया है He's उस काम के praying in लिए। tongues. Shikara bara bara वो अन्य bara. भाषा भी बोल रहा है। Shendara bala ba karo bara ba. He's become fit now. Now he's become fit. Now he's roaming in the ministry. और फिर सेवकाई में से फिर Oh कार्य hi, hui hi. सभी Something. का अभिवादन करते हुए ऐसे He's घूमता singing in the रहता choir. है। क्वायर में आकर गाता है He's doing volunteering. और वॉलंटियर का काम भी करता है। Something he's doing कुछ तो वो करता है। behind the camera. The Yeah. oil and the wine. People look at him. देखा देखा पहला अंधा था, देखा अभी देखते हैं अभी क्या। पहला देखो लंगड़ा था, अभी देखो ऐसे डांस कर रहे हैं। Come on, praise the Lord. कहे प्रभु की स्तुति हो। Come on loudly, praise the Lord. Now the third stage. और फिर उसके बाद तीसरा स्तर, Jesus took care of him. और यीशु जैसे उसकी सेवा टहल करने लगता है। This is the discipleship stage. और यही शिष्य वृत्ति का स्तर है। Everyone say, Samaritan took care of him. Come on, everyone say, took care of him. सामरी व्यक्ति ने उसकी सेवा टहल की। Meaning the discipleship stage. Many people, they don't go through the third stage of discipleship. In other words, they don't know who is the Holy Spirit. They don't know how many gifts of the Holy Spirit. For this, you have to be a part of a care cell. For this, you have to be a part of a Bible study. For this, you have to be under somebody's leadership. Many people don't want to do that. और अनेकों लोग इसे जो चेलेपन का स्तर है उसे करना नहीं चाहते। वे नहीं जानते कि पवित्र आत्मा कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, और इसके लिए किसी के अधीन में उन्हें आकर प्रशिक्षण लेना होता है, और इसी बात को वो पसंद नहीं करते। So these are the three stages. तो ये तीन स्तर हैं। As a man of God, और परमेश्वर के जन के रूप में I went through these three stages. और इन तीन स्तरों से भाई गुजरे हैं। That's why इसी कारण I can become a blessing to you. और आपके लिए एक आशीष बन सकते हैं। Hallelujah. I said hallelujah. हालेलुया। Many people, if I ask you to open to Obadiah, I'm telling you, the meeting will get over, but you will not open Obadiah. और यदि अनेकों लोग से भाई कहें कि ओबद्याह की पुस्तक में निकालें, तो सब कहना चाहते हैं सभा समाप्त हो जाएगी, परंतु आपको ओबद्याह नामक पुस्तक नहीं मिलेगी इसमें। Somebody is asking, who's the Obadiah? कोई पूछ रहा है कि ये ओबद्याह कौन है? Obadiah is a book in the Old Testament. Some people try to find it in the New Testament. पुराने नियम में ये ओबद्याह नामक पुस्तक है, और कुछ लोग प्रयास करते हैं नए नियम में ढूंढने का। Hallelujah. This is called discipleship. How to use the Bible. What is in the Bible? Jesus took care of him. और यही चेलापन कहलाता है कि बाइबल के विषय में जाना। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी सेवा टहल की, ऐसा कहता है In वचन। this way, these are the three stages of a Christian that must have. First is the healing, then is the restoration, and the third is the discipleship. Touch your neighbor and say three stages. अपने पड़ोसी को छूकर कहें Touch तीन your neighbor. स्तर। Come on, touch your neighbor and say three stages. अपने पड़ोसी को छूकर कहें तीन स्तर। Some of you, आप में से कुछ you लोग will come to the meeting आप सभा में आते हैं and you will go, और आप जाते हैं, and God will work in your life. और परमेश्वर भी जने फिर भी काम करता रहता है। Some of you, आप में से कुछ you लोग will come for some meetings, आप कुछ सभाओं में आते हैं, get filled with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, you'll go. फिर चले जाते But हैं। there are very few people और तो ऐसे बहुत ही कम लोग that हैं will say, Brother Michael, जो कहेंगे भाई I माइकल, want to get discipled by you. और आपके द्वारा मैं शिष्यवृत्ति पाना चाहता It is हूँ, not possible on Tuesday. और ये मंगलवार के दिन ये संभव So नहीं। teach me, tell me what to do. तो मुझे सिखाओ, मुझे बताओ क्या करना है, How I should become a leader like you. और कैसे आपके जैसा मैं अगुवा बन सकता You हूँ। see, Christ Jesus आप देखते हैं मसीह यीशु को, took care of 12 people वो 12 लोगों की उसने सेवा टहल की, and made them और उन्हें just like him. उसी के जैसा उसने बना दिया। That is the goal और यही लक्ष्य है of discipleship. शिष्यपन का। Somebody shout और कोई hallelujah. चिल्लाएगा हालेलुया। A disciple एक शिष्य is just like the master. और स्वामी के जैसा ही होता है। In the same way, ठीक उसी प्रकार से my goal भाई का लक्ष्य for this meeting और इस सभा के लिए is to raise disciples, और शिष्यों को ऐसे खड़ा करें, to raise Michaels, और जैसे माइकल को खड़ा करें just like me. और अपने ही समान। Somebody shout कोई hallelujah. चिल्लाएगा हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Now just imagine जरा कल्पना करें 10,000 Michaels 10,000 माइकल released in Mumbai और मुंबई में से मुक्त किए जाते doing हैं ministry. सेवकाई करने को। Come on, hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। I want to pour everything in my heart. और भाई के हृदय में जो कुछ उंडेलना चाहते हैं Come on, into those people. उन लोगों में। When I went to meet Rambabu Anna, जब भाई राम बाबू जी से मिलने गए, I said, Anna, इन्होंने कहा अन्ना why did you call us? क्यों आपने हमें बुलाया, Why are you spending time with us? You're such a big और evangelist. कितने बड़े आप सुसमाचार प्रचार, क्यों आपने ऐसा चुना कि हमारे साथ He समय used to बिताएं। sit with us, eat with और भाई us. बताते हैं कि संग बैठते थे, खाते थे। मैं कभी सोचता था क्या आदमी है यार ये? There are thousands of people waiting to meet him, और हजारों लोग ऐसे इंतजार में हैं इनसे मिलने के लिए, and this fellow is putting his hand on me and eating. और and ये all. व्यक्ति अपना हाथ मेरे ऊपर ऐसे Take my रख रहा number. है। हाँ बोल, नंबर बोल। अरे मैं तो उसको पूछा भी नहीं नंबर। I'm telling you. आपसे कहते हैं, I asked him, Anna,
और भाई ने पूछा, अन्ना why are you doing this? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? He said, उन्होंने कहा, I am pouring myself उन्होंने कहा, मैं अपने आप को into you, Michael, माइकल तुम में उंडेल रहा हूँ, so that after 1 year ताकि 1 वर्ष के बाद you will become another Rambabu. तुम और एक राम बाबू बन जाओ। Somebody shout hallelujah. Tears came to my और eyes भाई की आंखों से आंसू बहने लगे and he said, और उन्होंने कहा, what I've done for you, जो मैंने तुम्हारे लिए किया है you do it for others. तुम जाकर दूसरों के लिए करना। This is the only way और यही एक तरीका है we can reach this nation for Jesus. जिसके द्वारा हम इस राष्ट्र तक पहुंच सकते हैं यीशु के लिए। If you agree with me, raise यदि your आप hand सहमत हैं हमारे and साथ, shout the biggest hallelujah that you can. Hallelujah! चिल्लाएं हालेलुया! Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। You see, there are so many crusades happening. आप देखते हैं ऐसे अनेकों महासभाएं हो रही हैं। कितने लोग आया? 5 लाख। किधर है रे 5 लाख? अरे वो आया ना, वो 10 लाख। अच्छा, 10 लाख? Then why is Mumbai not changing? और फिर क्यों अभी भी मुंबई बदला नहीं है? Touch your neighbor and say, he's got a point. Come on. How many people came in that service? Okay, 10 lakh people. 10 लाख लोग। My goodness. If 10 lakh people are coming to Jesus every month, then Mumbai should have been changed and become heaven long back. और यदि 10 लाख लोग हर महीने में ऐसे आते हैं यीशु के पास, तो मुंबई को तो पहले से बदलकर स्वर्ग बन जाना चाहिए था। Everyone say, they come, सब लोग यहाँ आते they हैं, get bandaged, पट्टियां उन्हें मिल जाती हैं, and they go. फिर वो चले जाते हैं। सब जन बोले बाजू वाले को, पट्टी मार के गया। Hallelujah. हालेलुया। Come on, hallelujah. कहें हालेलुया। Praise the Lord. टेस्टिमनी देकर गया। This is the thing, brothers and sisters. और यही बात है भाई और बहनों। In this is hidden the gospel. और इसमें छिपा हुआ है I सुसमाचार। challenge you आपको चुनौती देते हैं to भाई, meet some of my leaders or meet me, take an appointment or meet me. I would भाई love कुछ to meet अगुवों you. से मिले, Be इनसे a मिले। part of a care cell, be a part of a Bible study, and we are going to do this in Goa, we're going to do this in Mangalore, and we're going to do this elsewhere, people of और God. गोवा में, मैंगलोर में, सब जगह ऐसा करने वाले केएसएल की जो सेवकाई होती I want to ask you, which ministry in Bombay, such a big Bombay, how many people are having even 3,000 people? और बताना चाहिए इतने बड़े मुंबई शहर में कितने लोगों के सभा में 3000 तक की संख्या में तो लोग आते हैं। This hall can only hold 1,000 people and be packed. और Brothers and इस sisters, हॉल में केवल 1000 I लोगों की said, संख्या oh में। God, what have I been doing? And I want to share this thing with you, brothers and sisters. Open your eyes today. आज अपनी आंखों को खोलिए। Bandage, पट्टियां oil and wine, और तेल और दाखरस, and care. फिर उसके बाद सेवा टहल। Hallelujah. हालेलुया। How many of you, something is happening to you? और कितने Hallelujah. लोगों के साथ कुछ तो हो रहा है Even इस as I'm समय। talking, hallelujah, something is happening in your spirit और right कुछ now. तो आपकी आत्मा में हो रहा है इस समय। Come on, you're catching the vision. आप दर्शन को पकड़ रहे हैं। मेरे को क्या करने का है? No friend. नहीं। There are people dying. God लोग will हैं जो मर रहे demand हैं। something from you. और परमेश्वर आपसे कुछ मांग करता है। Hallelujah. हालेलुया। Anyway, let me go further and I आइए हम want to आगे close. बढ़ेंगे, See, समाप्त on the करेंगे। next day, फिर अगले दिन when he departed, he took out 2 denarii. Now this is a Samaritan. Next day he departed. He did not go the same day. Next day when he departed, he took out 2 denarii, gave to the innkeeper and said to him, take care of him, and whatever more you spend, when I come again, I will repay you. 35वें वचन में दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। Now this is where I want to connect Hebrews chapter 10. Now और watch यहीं this. पर भाई जोड़ना चाहते इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय। That man is lying on the bed. और वह व्यक्ति जो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है, अब Now watch this. गौर करें यहाँ। The fellow says, वो व्यक्ति कहता है, Ele, take this money, और इस पैसे को लो, take this money, और इस पैसे को लो, and और I pay the price for his sickness. और इसकी बीमारी का मैं दाम तुम्हें दे दिया है, I paid the price for his sickness. और इसकी बीमारी का दाम मैंने तुम्हें दे And दिया if है, there is more, और यदि अधिक और लगता है I will give more. मैं तुम्हें और भी दे दूंगा। Somebody say hallelujah. कोई कहेगा हालेलुया। That's exactly what Jesus did. और यही तो यीशु ने किया। How many of you followed me what I'm कितने saying? समझो हम कह रहे हैं How many समय, of you receiving what I'm कितने लोग saying? ग्रहण करें जो भाई कह रहे हैं See, समय। he had already paid the bills. उसने पहले ही बिल चुका दिया, Now he's going. अब वो जा रहा है, And now he says, take this 2 और वो denarii कह रहा है कि ये 2 दिनार और ले लो to take care of him. और इसकी सेवा टहल And करने if there को, is anything more, और यदि इससे भी अधिक लगेगा I will pay it. मैं उसे भी चुका दूंगा। Wow. बहुत बढ़िया। My friend, मेरे मित्रों, the blood of Jesus यीशु का लहू paid for your sins in full. और आपके पापों का दाम उसे पूरी तरीके से चुका दिया। Everyone say overdraft. Everyone say overdraft. सब जन बोलो उम्मीद से ज्यादा।
Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। If there was one more earth also attached to this earth, और यदि इस पृथ्वी से जुड़ा हुआ और एक पृथ्वी भी होती, that also blood would have been enough. Hallelujah. The और blood of उसके लिए Jesus, लहू the काफी blood of होता। God would have been enough for that. और Hallelujah. यीशु का लहू उसके लिए भी काफी होता। Somebody shout और hallelujah. कोई चिल्लाएगा हालेलुया। Are you following me what I'm क्या saying? समझ भाई कह रहे हैं? यीशु ने इतना दाम दिया, यीशु ने इतना दाम चुकाया कि जो पीछे पाप किए थे उसके जमाने में पाप किए, और जो बच्चे पैदा नहीं हुए जो पाप करने वाले उनका भी दाम यीशु ने चुकाया। हालेलुया। Come on, praise the Lord. कहें प्रभु की स्तुति हो। I said praise the Lord. हमने कहा प्रभु की स्तुति हो। That's why, brothers and और इसी कारण भाइयों और बहनों, you don't need any other sacrifice for sins, because Jesus' blood covers every kind of sin in every age for the glory of God. Somebody shout a big hallelujah. और क्योंकि इसलिए आपके पापों के कारण कोई भी बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हर एक पीढ़ी के पापों को मिटा देता है। Today, my आज friend, मेरे मित्रों, see, this is the heart of a Samaritan. He said, I will pay you the money for this, for what he is doing, and in future also pay you the money. If an ordinary Samaritan can pay the price for a man whom he doesn't know, how much more Jesus? एक सामरी व्यक्ति उस व्यक्ति का दाम चुकाता जिसे वो जानता भी नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कितना अधिक कर सकते हैं। Today I want you to be grateful for what Jesus has done for you. और आज हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर यीशु मसीह ने जो आपके लिए किया उसके लिए आप आभार प्रकट करें। Today you can understand that yes, the blood was shed for your husband, the blood was shed for your children, and today your family is going to come under the blood of Jesus. Somebody lift your hand and say thank you Lord. समझ सकते हैं कि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, और आपका परिवार आप यीशु के लहू के अधीन में आ सकता है। Notice the one verse he said, when I come back again. जरा गौर करके उसने क्या कहा कि जब मैं वापस लौटूंगा, when I come back again. जब मैं वापस लौट कर आऊंगा। Every word Jesus spoke a parable, it had a meaning. और हर एक शब्द वचन जो प्रभु यीशु ने दृष्टांतों के द्वारा कहा उसका एक अर्थ था। Jesus is also going to come back again. और यीशु भी वापस आने वाले हैं। Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I said praise the Lord. हमने कहा प्रभु की स्तुति हो। Jesus said, I'm coming back. और यीशु ने कहा मैं वापस आ रहा हूँ। That Samaritan fellow said, उस सामरी व्यक्ति ने कहा I'm coming back. मैं वापस लौट कर आता हूँ। Every word, brothers and sisters. भाइयों बहनों, So when you read the parables, तो जब आप दृष्टांतों को पढ़ते हैं, no, please, I'm giving you one clue. It will change your Bible reading forever. और एक Please सबूत listen to देते me. हैं, इस समय नुस्खा बताना चाहेंगे जो Please आपके बाइबल listen. अध्ययन को पूरी तरह से बदल देगा। Do you want me to share it with you? क्या आप चाहते हैं भाई आपके संग बांटें? Whenever you read any parable in the Bible, जब कभी आप बाइबल में का कोई भी दृष्टांत पढ़ते हैं, know it that every parable points out to one person. His name is Jesus. जान लीजिएगा हर एक दृष्टांत जो Every एक व्यक्ति की parable. ओर निर्देश देता है वो है प्रभु यीशु मसीह। You compare it with Jesus. आप यीशु के साथ उसकी तुलना करें, You compare it with the Lord. प्रभु के साथ उसकी तुलना करें, It will always show you Jesus in that parable. और सदैव यीशु को ही उस दृष्टांत में आपको देखने को मिलेगा। That's how you read the और parables. इसी प्रकार से आप दृष्टांतों को पढ़ते That's हैं, how you read the Bible. और इसी प्रकार से आप बाइबल पढ़ते हैं। Everyone say the blood of Jesus. Everyone say it loudly, the blood of Jesus. सभी लोग उच्च कहा यीशु का Come on, लहू। raise your hand up, friend. मित्रों You're अपने not, हाथों उठाएं। it's not, I'm not saying blood of Michael. So you're sitting, blood, no, blood of Jesus कहें इस समय यीशु का लहू has paid my price. मेरा दाम उसने चुका Paid दिया, the price for my family. मेरे परिवार का उसने दाम चुका दिया, Past, और अतीत में present, का, वर्तमान में and का, future. और भविष्य में का। Glory to the Lamb. और मेमने की महिमा हो।